दोस्तों, हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग बैठे थे और उन्हीं के बीच एक लड़की भी बैठी थी। तभी उस लड़की के ऊपर उसके 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नज़र पड़ती है। वह उसके करीब आता है और देखते ही कोशिश करता है कि अब उसका जीवन साथी कौन है, किसके साथ रह रही है। कहा जा रहा है दोस्तों, लगती है उसके पति का टिकट जो है उसी ट्रेन में एक ही डिब्बे में रहता है, लेकिन वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों, वह युद्ध अपने तलाकशुदा पत्नी के ही सीट पर बैठने की कोशिश करता है कि ताकि आज की रात का सफ़र इसके साथ मैं कर सकूं। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। आई जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है पूजा और उस लड़के का नाम होता है प्रदीप। दोस्तों, दोनों ही 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 ही साल बाद यानी 8 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था। दोनों की कमियां थी इसमें, लेकिन फिलहाल तलाक हो चुका था। दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है। जो पूजा थी वह स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है, तो उसके पीछे पीछे जो उसका तलाकशुदा पति था वो भी उसी कोच में घुस जाता है, उसी डिब्बे में घुस जाता है। हालांकि उसका जो टिकट है वह एसी डब्बे का रहता है, लेकिन जब वह अपनी पत्नी को देखता है, बहुत उदास बैठी रहती है और वही खूबसूरती, वही सुंदरता तो जो है सोचता है चलो 8 साल बाद मिली है तो किसी न किसी बहाने उसके पास बैठा जाए, उससे कुछ बातें किया जाए। तो दोस्त, इसलिए वह उसी डब्बे में रहता है और वह जाकर उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है। प्रदीप देखने की कोशिश करता है कि क्या पता उसके दाएं बाएं कोई हो तो अभी आगे उसके साथ बैठे, लेकिन जो भी आता उस सीट पर बैठने की कोशिश करता। क्योंकि वो अकेले बैठी थी तो पूरा सीट खाली था, तो उसको तुरंत मना कर देती थी, कहती थी यहाँ पर जगह नहीं है, यह मेरी सीट है। 1-2 लोग बोले कि अभी 1 घंटे में उतर जाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन उसने बोला कि मेरी तबीयत खराब है और मैं यहाँ पर बैठने नहीं दूंगी, मैं आराम करने जा रही हूँ। अब दोस्त प्रदीप पीछे से सब देख रहा था। पूजा जो है खिड़की के बाहर झांक रही थी, जब भी कोई आता उसको मना कर देती थी। प्रदीप धीरे से जाता है, अपना बैग उसके सामने रखता है। वह पैर फैला कर बैठी हुई थी, जैसे बैग तुम रखता है तुरंत बोलती है कि यहाँ कहाँ रख रहे हो, यह मेरी सीट है, उतारो इसको, यहाँ पर से हटाओ। प्रदीप बोलता है कि मैडम, मैं बस 1-2 घंटे में उतर जाऊंगा, मेरी सीट है, नहीं तो अभी आप सोने का टाइम हो नहीं रहा है आपका, तो तबीयत तक मुझे बैठने दीजिए। जब वह आवाज़ सुनती है तो चौंक जाती है। उसकी तरफ देखते ही 102 सेकंड देखते रहती है। यह उसका तलाकशुदा पति था, वह भी पहचान जाती है और वह अपना पैर समेट लेती है।
इशारा करती है। बैठ जाओ अब। दोस्तों दोनों के ही मन में तमाम सारे सवाल उमड़ रहे थे। प्रदीप जो है शुरुआत करता है, बोलता है कि दिल्ली अपना इलाज करवाने जा रही हो क्या? तो पूजा बोली है कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊंगी इलाज कराने? तो प्रदीप बोलता है कि नहीं, अभी तुमने कुछ लोगों को कहा कि सीट पर मत बैठिए। बैठो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करना है। और तुम काफी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? तो पूजा बोलती है नहीं, मेरी तबीयत नहीं खराब है और मेरी उदासी का कारण आप जानकर क्या करोगे? आप बैठ गए तो बैठे रहो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है मुझे तो। प्रदीप कहता है कि दिल्ली कब से रह रही हो? पूजा कहती है कि पहली बार जा रही हूँ। अब वो उसको एक टक निहारने लगता है और पूजा खिड़की के बाहर देखते देखते कभी एक नज़र इस पर भी मान लेती थी। दोनों सर्दियों का महीना था, ट्रेन चलने लगती है तो ठंडी ठंडी हवा घुस रही थी। सारे लोग जो पैसेंजर थे कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए लाए थे, अपना निकाल के ओढ़ने लगते हैं। पूजा भी अपने बैग से ऊनी कंबल निकालती है, ढक लेती है। जो प्रदीप था उसका तो ऐसा कुछ लाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि एसी में सब कुछ मिलता है, कंबल चादर वगैरह कुछ घर से लाया नहीं था। तो जब ज़्यादा ठंड लगने लगती है तो पूजा उससे कहती है कि आप ओढ़ने के लिए नहीं लाए हो क्या? प्रदीप बोलता है नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। पूजा बोलती है कि आपको लाना चाहिए था, आपको ठंड लग सकती है। अब दोस्त जब अगला स्टॉप आता है तो साइड के सीट का जो दूसरा पैसेंजर था वो ट्रेन में चढ़ता है। उसके बाद उस सीट पर आकर बैठने लगता है। उसके बैठते ही पूजा बोलती है कि इस पर कहाँ सामान रख रहे हो जी? इस पर कहाँ बैठ रहे हो आप? ये सीट हमारी है। वह बोलता है कि क्या बात कर रही है, आधा सीट तो मेरा है। इसमें वो बोलती नहीं, यह पूरी सीट मेरी है। दोस्त अपना टिकट निकालती है, प्रदीप को देती है। प्रदीप समझता है कि ऐसा है, आधी सीट तुम्हारी है, आधी सीट इनकी है। जब सोना होगा तो ये पूरी सीट तुम्हारी हो जाएगी, ऊपर वाली सीट इनकी हो जाएगी। अक्सर इस बात पर लोग लड़ लेते हैं, उनको पता नहीं रहता। जैसे ही अगला पैसेंजर आता है उसको बोलते हैं तुम ऊपर चले जाओ, लेकिन जहाँ तक बैठने का अधिकार है तो आधी सीट इनकी है। दोस्त इसकी बात समझ जाती है। पूजा चुप हो जाती है। तब तक वह आदमी खड़ा ही रहता है जो दूसरा पैसेंजर होता है। उसके बाद वो जाकर बीच में बैठने की कोशिश करने लगता है तो उसको पूजा कहती है कि यहाँ कहाँ बैठ रहे हो, तुम अपने सीट पर जाओ जहाँ आपकी सीट है। दोस्त बैठते उठ जाता है, फिर प्रदीप को बोलता है कि भाई साहब आप उधर आ जाइए तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊं। दोस्त तो पूरी दूसरी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद फिर ट्रेन जो है वो चल पड़ती है। जब ट्रेन चल पड़ती है
तो काफ़ी ठंड हो रही थी। वो जो पैसेंजर नहीं आया था वो भी अपना ढक लेता है निकाल के। अब दोनों ठंड काफ़ी बढ़ जाती है तो पूजा अपना कंबल जो है उसको उड़ाते हुए कहते हैं, पैर पर डालते हुए बोलती है कि ढक लो नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ढक लो नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ठंडी से तो प्रदीप बोलता है कि नहीं, मुझे ठंडी नहीं लगती। दरअसल मेरी ठंड के दिनों में किसी से रजाई को लेकर झगड़ा हो गया था, तब से मुझे ठंड नहीं लगती। दोस्त दोनों एक बार उन दोनों पति पत्नी में जब इनका तलाक नहीं हुआ था तो सर्दी के दिनों में कंबल की खींचातानी को लेकर लड़ाई हो जाता है और पूजा जो है मार गुस्से के लाके उस पर पानी ही डाल देती है। रात भर दोनों फिर हंसने लगती है, बोलती है कि उसमें जरूर आपकी गलती रही होगी। तो बोलता है कि नहीं, अगले से पानी डाल दिया उस पर, तो बताओ मेरी गलती कहाँ से थी। दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सफ़र चलता है दोस्तों। धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है तो पूजा बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। बोलता है, मैं उसी से लेकर खा लूँगा, तुम खा लो अगर लाई हो तो। दोस्त पूजा कहती है कि हाँ, मेरी तो खाने का टाइम हो रहा है, आपका तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा, अपने बैग में रखा ही हुआ होगा, अभी आपका शुरू हो जाएगा। प्रदीप बोलता है, हाँ कि मेरे यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पीना ऊना छाड़ दिया। पूजा हैरान रह गई, बोली कब से? तो उसने बोला 4 साल हो गए मैं नहीं पीता और ना ही कभी पीऊँगा। पूजा कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो कहता, नहीं यार, वाकई में तुम्हारी कसम मैं नहीं पीता। तो पूजा बोली कि मैं कौन होती हूँ मेरी आप कसम खा रहे हो, बोलता किसी भी। दोस्त हैरान रह जाती है, बोलती है कि जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ दिए, सारा कुछ इतना हो गया, आपको पता ही है। आप जाकर अब शराब छोड़े, काश आप पहले छोड़ दिए होते। खैर जो भी है, अब से आप सुधर जाओ। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप छोड़ रखा है। सच बताओ, मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिला आपकी यह बात सुनकर। दोस्तों, पूजा और प्रदीप के बीच में तलाक का सबसे मुख्य कारण जो था वह यही था कि वह जो है शराब का बहुत बड़ा आदी था। अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता था, हमेशा शराब पिए मस्त रहता था। पूजा से भी मारपीट करता था और उसके इन्हीं आदतों से वो दोनों ही साल में तंग आ गई थी। कुछ उसके जो सास ससुर थे, यानी प्रदीप के जो माता पिता थे, उससे यही कहते थे कि बेटा देखो, यह तो सुधरेगा नहीं। अगर तुम अपना कहीं और दूसरा देख लो तो शायद तुम्हारी जिंदगी जो है वह कट जाएगी। इसके साथ यहाँ तो बहुत ही नालायक है, निकम्मा है। दोस्तों, बहुत उसको समझाया लोगों ने, हालांकि वह प्रदीप को बहुत चाहती थी, लेकिन उसकी इसी आदत से वह परेशान रहती थी। अंत में हार मानकर उससे तंग होकर उससे तलाक ले लेती है। फिर पूजा कहती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई
और बताओ घर में कौन है, मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी छोटी बहन कैसे हैं? मुझे उनकी बहुत याद आती है दोस्त। जो प्रदीप की छोटी बहन थी, अपने भाभी को बहुत मानती थी। प्रदीप बोला, घर में सब ठीक है और छोटी बहन की भी शादी हो गई 2 साल पहले। फिर उसने बोला कि आपने अपना नहीं किया? फिर उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं किया। गांव में मेरा नाम काफ़ी खराब था, तो गांव व छोड़ के मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। माँ बाप भी वहीं रहते हैं, लेकिन अब पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, कट नहीं रही है। सोच रहा हूँ कहीं शादी वगैरह कर लूँ। फिर दोस्त पूजा से पूछा है कि तुमने शादी किया कि नहीं अपना? कहीं पूजा कहती है कि अभी तक तो नहीं किया, लेकिन मैं दिल्ली इसलिए मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहीं रिश्ता लगा रखा है, तो शायद मेरी हो जाए 1 महीने 2 महीने में। जब यह बात सुनता है तो थोड़ा उदास हो जाता है। प्रदीप फिर वो बोलता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं पीता खाता नहीं, सुधर गया हूँ, कमाने खाने लगा हूँ। उसकी माँ यही थी कि शायद पूजा बोल दे कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं अब आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पूजा बोली कि चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी आपको सलामत रखे और आप ऐसे ही अपनी आदत को बनाए रखें। अब आप शादी कर लीजिए, कोई भी आपके साथ खुश रह सकती है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। तो भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपकी शादी जो है वह जल्दी से हो जाए। दोस्त रात काफ़ी हो गई तो पूजा कहती है कि 2 रोटी लाई हूँ, चलो खा लेते हैं। प्रदीप कहता है कि 2 रोटी में ना तुम्हारा पेट भरेगा ना मेरा पेट भरेगा, क्या फ़ायदा? तो बोली कि चलो पति पत्नी ही समझकर मिल बांटकर खा लेते हैं, जो भी हमारे पास है। हमने बहुत ऐसा एडजस्ट किया हुआ है पहले, तो अब आप अच्छे भी हो गए हो। चलो कम से कम आज मेरे साथ ही बनाई हुई एक रोटी आप खा लो। दोस्तों, इतनी देर में ट्रेन में बिरयानी बेचने वाला आ जाता है, तो 2 बिरयानी लेता है और उसके बाद दोनों खुशी खुशी खाते हैं। खाने के बाद जो दूसरा पैसेंजर था वह बोलता है, भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, अब आप लोग सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त फिर उसके बाद दोनों इधर उधर सर करके सो जाते हैं, वहीं कंबल के सो जाते हैं। अब दोनों के नींद नहीं आ रही थी। उसके ख्याल में यह सुधर चुका था और उसके ख्याल में कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी थी, मुझे छोड़कर मेरी शराब की वजह से चली गई, दूसरी शादी करने जा रही है। काश मुझे अपना लेती या मैं इससे हिम्मत कर पाता कहने के लिए कि मेरे पास आ जाओ। फिर से यही दोनों सोच रहे थे। आधी रात से ज़्यादा गुजर गए, तभी जो है पूजा उठती है और कहती है कि आपको सर्दी लग रही है क्या? तो बोलता है कि हाँ लग तो रही है, क्या करूँ? फिर तो पूजा अपने बैग से एक फल निकालती है और उसके कानों में बांध देती है। बोलती है, ठीक से अब सो जाओ आप। दोस्तों सुबह हो जाती है, दोनों चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। दोस्त ट्रेन जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, दोनों उतर जाते हैं। प्रदीप जो है उसको महफल देने लगता है, जो उसको देख रही थी। बोला, बहुत अच्छा मफलर तूने बनाया है, लगता है हाथों का ही बनाया हुआ है। यह तो जेंट्स मफलर है,
तो बोली हाँ मैंने उसके लिए बनाया है जिनसे मैं शादी करने जा रही हूँ। आप चाहो तो उसको रख लो, मैं दूसरा बना लूँगी। दोस्त रख लेता है उसके बैग में, जेब में हाथ डालता है। दोज उसके जेब में पड़ते थे तो पूजा को देने लगता है कि ये लो रख लो कुछ। पूजा कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है और आप पैसे रख लो। इस तरीके से पैसे लेन देन का कोई लुत्फ नहीं बनता है। तो बोलता है चलो मैं छोड़ दूँ तुम्हें जहाँ भी जाना हो। तो बोली नहीं। इतने में पूजा की फ्रेंड आती है, उसका नाम सरिता होता है। तो बोलती है अरे पूजा बता, कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे सफ़र में? तो पूजा बोलती है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुझे क्या बताऊँ, मेरा जो तलाकशुदा पति था वो भी भटकते भटकते मेरे ही सीट पर आ गया। टिकट था नहीं मुझे, क्या बताऊं, अब सुधर गया है, पीता खाता बिल्कुल नहीं। उसे देखकर मुझे बड़ी दया आ रही थी। वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन शायद कह नहीं पाया। और जब वे जाने लगा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल मेरे साथ चलना। अब दोस्तों सरिता जो है पूजा को अपने रूम पर ले कर चली गई। इधर जो प्रदीप अपने घर पर चला गया, उसी गांधीनगर में जिसकी फैक्ट्री थी 30 से 40 लोग उसमें काम करते थे। अगले दिन प्रदीप अपने फैक्ट्री पर पहुंचता है। दोस्तों उसी फैक्ट्री में जो सरिता थी वह काम करती थी। सरिता उससे आकर बोलती है कि सर वह जो लड़की मैंने आपसे बताया था, जिसके बारे में आपसे बात कर रखी थी, वह आ गई है तो आपसे मिलना चाहती है, तो आपसे मिलवा दूं क्या? तो प्रदीप कहा है यार मिलवाओ, तुम तो कह रही थी तुम्हारी फ्रेंड बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, जरा मैं भी देखूं यार। मुझे तो शादी करनी है, अगर मुझे जमी गीत कर लूँगा। दोस्ती सरिता आगे आगे आती है, पीछे से पूजा आती है। जैसे कमरे में घुसती है ऑफिस में, प्रदीप उसको देख के चौंक जाता है। बोलता है अरे तुम तो, बोलती है आप। अब दोस्त प्रदीप उसको देखते ही चौंक जाता है। सरिता से बोलता है सरिता यही है? तो सरिता बोलती है हाँ सर यही है। अब दोस्त प्रदीप जो है वह पूजा से बोलता है कि बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है तुम्हें। फिर कि वो सरिता से बोलता है कि रे सरिता यार, तुम्हारी फ्रेंड तो अच्छी है लेकिन यार यह तो शादीशुदा लग रही है। तुम तो कह रही थी लड़की कुंवारी है। तो उसने बोला हाँ सर बिल्कुल कुंवारी है, आपकी कसम, आप पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसकी शादी नहीं हुई है। प्रदीप बोलता है अरे यार सरिता तुम क्यों कसम खा रही हो? यही तो मेरी पहली पत्नी है जिससे हमारा तलाक हो चुका है। अब दोस्त वो साथ रह जाती है। उसने प्रदीप को बताया था कि लड़की बिल्कुल कुंवारी है, माँ बाप गरीब है, तो उम्र जो है तो वो 30 साल की हो गई है, इसकी शादी नहीं हो पाई है, लेकिन लड़की सही है। दोस्त तो फिर प्रदीप बोलता है कि सरिता कहीं तुमने इससे तो नहीं बताया कि मैं कुंवारा हूँ? तो बोलती है नहीं सर मैं इतना भी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों उसके बाद प्रदीप पूजा से कहता है कि पूजा देखो ये सरिता जो है ये समझ लो हमारे लिए भगवान है, ये अगर हमको मिलाई है
तो अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। अब मैं पीता ऊता नहीं हूँ, आराम से कमाता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, तुम किसी से भी पता कर सकती हो। और भगवान ने मौका दिया है तो एक बार और तुम मुझे मौका दो, मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मानूंगा। तुम चाहो तो किसी से भी मेरे बारे में पता कर सकती हो। दोस्तों, इसके बाद पूजा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और बोलती है, मुझे अब किसी से पूछने या पता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त उसके पास आती है, उसके गले से लग जाती है। दोस्त एक बार फिर से दोनों की ज़िंदगी बसती है। दोस्तों इसके बाद दोनों सरता को लाख लाख धन्यवाद देती है कि तुम्हारी वजह से हमारी एक बार फिर से